हमारे जिम्मेदार उलमा को अल्लाह अकबर नाजायज फंसाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हम ये कहना चाहेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जुर्म क्या है, उनकी खता क्या है, उनकी गलती क्या है। उनकी गलती ये है, वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब नहीं। तुम चाहे जिसकी इबादत करो, चाहे जिसकी पूजा करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो, जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में नहीं बोलते, तो तुम्हें यह हक किसने दिया, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे नबी की इज्जत पर भोंको? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे नबी के बारे में बदतमीजी करो? याद रहे, मुसलमान अपनी गर्दन दे सकता है, लेकिन मदीने वाले आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साउंड की आवाज़ बढ़ाइए, दूसरे वाले माइक की साउंड वाले आवाज़ सुन पा रहे हैं? नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ जाने कायनात वजहे वजूदे कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं देख रहा हूँ आप लोग भी परेशानी के शिकार नज़र आ रहे हैं शायद। अच्छा, सब खुशी के साथ सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं। चलिए, मैं तमाम के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम उलमा और सामईन की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। तमाम जिम्मेदार उलमा बावकार उलमा तशरीफ़ रखते हैं। वक्त इजाज़त नहीं देता डिटेल में जाने का, और भी लोग हैं, और ये सब लोग या हम भी एक एक रात में दो दो जलसे कर रहे हैं लोग, और शायद इनमें से भी किसी को कहीं और भी जाना होगा। मैं थोड़े वक्त में अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ और उसके बाद रुखसत हो जाता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं चाहूँगा 10 से 15 मिनट बस मेरी बात सुने और तवज्जो के साथ सुने, और बिलखुसूस जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी नई नस्ल है, मैं उन लोगों से कुछ ख़ास बातें, कुछ कीमती बातें करना चाहता हूँ, पैगाम देकर गुजरना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमें किन हालात का सामना है, किन चैलेंजेस का सामना है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे जो हालात हैं, जब तक हम खुद बदलना नहीं चाहेंगे, बदलेंगे नहीं। आप रिसर्च करें, तहकीक करें, जानकारी हासिल करें। नाच गाने वालों की अगर लिस्ट निकाली जाए, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब मुझे देखिए, मुझे बस थोड़ी देर मुझे देखिए। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर नाच गाना करने वाले, रील बनाने वाले,
अगर लिस्ट निकाली जाए तो टॉप 10 में 8 मुसलमान लड़के और लड़कियां निकले। समझ रहे हैं आप? अच्छा, बात आ जाए तालीम हासिल करने के मामले में, बात आ जाए यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, तो मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया का आपको हवाला दूंगा। वहां पर जाकर आप चेक कीजिए। ये हमारे मुफ्ती गुलाम रब्बानी, मुफ्ती गुलाम नबी साहब क़िबला हमारे साथी हैं, इनसे पूछिए आप खाली वक्त में। तो ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जो उर्दू सब्जेक्ट पढ़ने वाले अगर 200 लड़के हैं जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट चूज किया, जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट लिया है, 200 में से 175 गैर मुस्लिम है, 25 मुसलमान हैं। समझ रहे हैं आप? ये हालात हैं हमारे। पढ़ने को हम तैयार हैं। हमारी कौम में, हमारी कम्युनिटी में युवा नेता बन रहे हैं। फला विधायक जी के साथ फोटो खिंचा लिया, युवा नेता बन गए। फला मंत्री के साथ फोटो खिंचा लिया, अब नेताजी बन गए, विधायक जी बन गए। पढ़ने लिखने से कोई काम नहीं। शर्म करो, हया करो, गैरत करो। देखो तुम्हारी कौम का क्या हाल है। अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचाना चाहते हो, अपनी न्यू जनरेशन को महफूज करना चाहते हो, तो अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो, कलम दे दो। क्योंकि ये दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। आने वाला वक्त उसका होगा जिसके हाथ में कलम होगा। हमारे हाथ में कलम नहीं, हम पढ़ने को तैयार नहीं। तूने मैट्रिक कर लिया तो दिल्ली चला जा, तूने इंटर कर लिया तो मुंबई चला जा, तूने हाई स्कूल कर लिया तो अरब चला जा। पढ़ाने को हम तैयार नहीं। और कहते हैं मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। क्यों लगेंगी नौकरियां? पढ़ाया तुमने? कितना पढ़ाया? अरे पढ़ाने वाले वो होते हैं कि 2 जोड़ी की जगह 1 जोड़ी कपड़ा रखते हैं। पढ़ाने वाले वो होते हैं कि 2 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना खाते हैं। अपने बच्चों को कामयाब बनाते हैं, पढ़ाते हैं। सुनो मुसलमानों, नौकरियां उनके बच्चों की लगती हैं, बच्चे उनके काबिल बनते हैं। अल्लाह अकबर, कि जिन्हें अपना घर बेचकर किराए के घर में रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कामयाब बनाते हैं। वाह 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 वाह, जरूरी पैगाम है या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। हम पढ़ाने को तैयार नहीं, फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। हमारे हालात नहीं बदल रहे। क्यों नहीं होगा जुल्म? सिस्टम का हिस्सा जब तक नहीं बनोगे, तुम्हारे उलमा को टारगेट किया जाता रहेगा, तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारे मदारिस को टारगेट किया जाता रहेगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ की भीख मांगनी ना पड़े, अपना हक हासिल करने के लिए भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, तो सुनो, बच्चों को पढ़ाओ, सिस्टम का हिस्सा बना दो। सारी दुनिया भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन हम पढ़ने को तैयार न पढ़ाने को तैयार हैं। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, एक बात और कहूंगा, मैं उलमाए किराम से माफी चाहूंगा। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ फरमाएं, लेकिन एक बात बड़ी कड़वी कह दूं। 11वीं सदी, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बस 2-4 बातें और। 11वीं सदी ईसवी, 12वीं सदी ईसवी, 13वीं सदी ईसवी, इन सदियों को आप उठाकर देखिए। आज की जबान में डॉक्टर बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, ऐसा है कि नहीं? अधिकारी बोलते हैं, IAS बोलते हैं, IPS बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। इन सदियों को आप उठाकर देखें। कौन सी? 11वीं, 12वीं, 13वीं। इन सदियों में जब आप पहुंचेंगे, जब रिसर्च करेंगे, तो मौलवी ही डॉक्टर थे, मौलवी ही इंजीनियर थे, आलिम ही साइंटिस्ट थे, आलिम ही सुल्तान थे। आज होता क्या है? जो आलिम बनेगा, जो मदरसे में पढ़ने जाएगा, उसे ABCD से कोई मतलब नहीं। ऐसा है कि नहीं? जो मदरसे में जाएगा उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन का फॉर्म भरना होगा तो इधर उधर देखेगा, कोई मतलब नहीं, दुनिया से लाताल्लुक हो गया। अच्छा, जो स्कूल पढ़ने जाएगा,
उसे दीन से कोई मतलब नहीं, निकाह के मौके पर कलमा भी नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसा है क्या नहीं? मुसलमानों, बैलेंस बनाओ, बैलेंस। दीन की तालीम भी हासिल करो, दुनियावी तालीम भी हासिल करो। और सुनो, तुम्हारा ये रिकॉर्ड है, तुम्हारी ये तारीख है कि तुम्हारे बादशाह आलिम भी होते थे, इंजीनियर भी होते थे, तुम्हारे ही आलिम साइंटिस्ट होते थे। आज भी अगर तुम चाहोगे तो बच्चों को मौलवी प्लस डॉक्टर बना लोगे, मौलवी प्लस इंजीनियर बना लोगे, मौलवी प्लस IAS बना लोगे। कसम खुदा की, अगर तुम चाहो तो आज भी इनकलाब आ सकता है, आज भी तुम्हें खोया हुआ वकार मिल सकता है। पढ़ो इब्ने सीना, इब्ने हिशाम को, ये साइंटिस्ट है सब लोग। पढ़ो इमाम गजाली को, अल्लाह अकबर, ये साइंटिस्ट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को नई नई इजाद दी, नई नई चीजें इजाद की। अल्लाह अकबर। लेकिन हम खेलने कूदने में रह गए, नाच गाने में हमारे नौजवान सबसे आगे। रात दिन रील बना रहे हैं, रात दिन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुजरा कर रहे हैं। नौजवानों, मुजरा करने से इज्जतें नहीं मिलती, नाच गाना करने से इज्जतें नहीं मिलती। इज्जतें पाने के लिए 8 से 10 साल तक मेहनत करना पड़ती है। और हमारे नौजवान नस्ल जा किस तरफ रही है? आइडियल किसे बना रहे हैं? फॉलो किसे कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हमने माजी करीब में देखा, अभी कुछ दिनों पहले की बात, एक बेहुदा शो चल रहा था जिसको बिग बॉस 17 बोला गया। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो ये नौजवान, ये इनकी हालत खराब है? 2 वक्त की रोटी के भी हकदार नहीं है ये। हाँ, नहीं है। अगर इनको 2 वक्त की रोटी दी जा रही है तो इनके माँ बाप की अच्छाई है, भलाई है, वो अच्छे लोग हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन ये डिजर्व नहीं करते। होता क्या है, हमने देखा सोशल मीडिया पर एक तूफान था, एक समंदर, बदतमीजी का तूफान। कोई कह रहा था इंशाल्लाह ट्रॉफी तो ये जीतेगा। एक बेहुदा लड़का, एक बेहुदा घटिया लड़का, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। अल्लाह अकबर। उस शो में होता क्या, जो जितना बड़ा हरामी होगा, जो जितना बड़ा बदतमीज होगा, जो जितना बड़ा चर्ब जबान होगा, लड़की लड़के सब साथ में रहते हैं, गलत तरीके से बातें करते हैं, गलत संबंध बनाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। जो जितना बड़ा हरामी होता है, जीतने के चांसेस उसके उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? हमारी कौम का नौजवान उसके लिए रात दिन पोस्ट कर रहा है, रात दिन ट्रेंड चलाए कि ट्रॉफी तो यही जीतेगा, इंशाअल्लाह जीत इसी की होगी, अल्लाह ने चाहा तो यही जीतेगा। अमा काबे तक से वीडियो आई, काबे के सहन में जाकर भी एक बेगैरत ये दुआ कर रहा था कि बिग बॉस 17 की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी जीत जाए। अच्छा, जीत गया, वो जीत गया ना, प्रधानमंत्री बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, क्या मिल गया तुम्हें? और उसके बाद हमने देखा माशाअल्लाह ये मुसलमानों की जीत है। अल्लाह अकबर। ये अनभक्तों के मुंह पर तमाचा है। अरे बेगैर तो अनभक्तों के मुंह पर तमाचा नहीं है, तमाचा तुम्हारे मुंह पर है। अनभक्त मजे में है, अनभक्त सत्ता में है, पावर में। तुम्हें कौन पूछने वाला है? कौन बात करने वाला है? तुम्हारे उलमा को टारगेट किया जाता, जेल में डाल दिया जाता। कोई पूछने वाला है? कोई बात करने वाला है? अनभक्तों के मुंह पर तमाचा मारा। उसकी जीत को इस्लाम की जीत की तरह सेलिब्रेट किया गया और पोस्ट चलाई गई। अल्लाह अकबर। ट्रेंड चलाए गए। अल्लाह अकबर। आज मैं देख रहा हूं वो नौजवान जो तूफाने बदतमीजी बपा किए हुए थे सोशल मीडिया पर, कौन से बिल में बढ़ गए वो, कौन से घर में जाकर छुप गए वो, कौन सी गुफा में चले गए वो। अल्लाह अकबर। बदबख्त और बेहुदा लड़के के लिए ट्रेंड चलाने वालों, ट्वीट करने वालों, पोस्ट पे पोस्ट करने वालों, आज कहां हो तुम? अल्लाह अकबर। आज एक सच्चा आलिम दीन, नबी के नामूस पर पहरा देने वाला, जब भी बोला तो नबी की इज्जत के लिए बोला, जब भी बोला तो मुस्तफा के प्यार में बोला। अगर आज वो मुश्किल में है तो उलमा के अलावा कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता। नौजवानों, तुम्हारा आइडियल, तुम्हारा हीरो किसी बेहुदा शो में
कोई मुजरा करने वाला लड़का नहीं है। तुम्हारा हीरो नबी की इज्जत पर पहरा देने वाला मुफ्ती सलमान अज़हरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल अकरम, अज़मते मुस्तफा। आज ट्रेंड चलाते हुए नजर क्यों नहीं आते? आज पोस्ट करते हुए क्यों नहीं आते? आज आवाज उठाते हुए क्यों नहीं नजर नहीं आते? ये राइट है हमारा, अधिकार है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये राइट दिया है कि जुल्म के खिलाफ बोला जाए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए। हमारे जिम्मेदार उलमा को अल्लाह अकबर नाजायज फंसाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हम ये कहना चाहेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जुर्म क्या है, उनकी खता क्या है, उनकी गलती क्या है? उनकी गलती ये है, वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब नहीं। तुम चाहे जिसकी इबादत करो, चाहे जिसकी पूजा करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो, जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में नहीं बोलते, तो तुम्हें यह हक किसने दिया, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे नबी की इज्जत पर भोंको? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे नबी के बारे में बदतमीजी करो? याद रहे, मुसलमान अपनी गर्दन दे सकता है, लेकिन मदीने वाले आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसे उलमा को रिहाई दी जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। वो इंसाफ के हकदार हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया। याद रहे भारतवासियों, ये मुल्क ज्यादा दिन तक नफरत की राह पर नहीं चल सकता। इसे अपनी असल मोहब्बत की तरफ पलटना होगा। और हम बताना चाहेंगे, जब भी इस भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ी है, जिंदगियों की जरूरत पड़ी है, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसे उलमा ने अल्लामा फजले हक खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने इस भारत के लिए अपनी गर्दनें दी। क्या बात है। अगर ये मुल्क भगत सिंह का है, अगर ये मुल्क भगत सिंह का है, गांधी जी का है, तो ये मुल्क वीर अब्दुल हमीद का भी है। ये मुल्क अल्लामा फजल हक खैराबादी का भी है। ये मुल्क मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी है। सब एक साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, जियो और जीने दो। अल्लाह अकबर। और हम आज भी ये ऐलान करते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसे उलमा की अल्लाह अकबर वफादारी पर शक करने वालों, उन्हें परेशान करने वालों, सुनो, हम आज भी ऐलान करते हैं कि अगर हमारे भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ी, हिफाजत की जरूरत पड़ी, तो अपने भारत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लिए सबसे अगली सफों में मुफ्ती सलमान और उन जैसे मौलवी अपनी गर्दनें कटाते नजर आए। वयम कुरून वयम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और वो अपना सा मकर करते हैं, काफिर अपना सा मकर करते हैं, और अल्लाह अपनी तदबीर करता है, और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वालों में से है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, नौजवानों, आई रिपीट वंस अगेन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुजरा करना बंद करो। वो ट्रॉफी जीत के आया तो इतना बड़ा जश्न मनाया गया, हजारों लोग। पीछे एक वर्ल्ड कप हुआ था, हमारे भारत ने खेला, उठा नहीं पाए, ऑस्ट्रेलियन टीम ने उठाया। जब वहां का कैप्टन एयरपोर्ट गया था ना, तो 3 से 4 लोग थे। 10 से 12 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही थी। इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती अंग्रेज ने, तो कोई शोर शराबा नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। एयरपोर्ट पर 10-5 लोग, 2-4 कैमरे वाले, और ये घटिया शो जीत गया तो हजारों की तादाद में।
लाखों की तादाद में, ऐसे जैसे प्रधानमंत्री बन गया हो, बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। नौजवानों, हम तुम्हारे गले में हार डालेंगे, हम जश्न मनाएंगे, लेकिन सुनो कब मनाएंगे? जब तुम कोई ट्रॉफी नहीं, बिग बॉस 7 जीत कर आओगे तब नहीं, बल्कि तुम IAS बन के आओ, IPS बन के आओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब आप सुनेंगे। मैं आपसे जो बातें करना चाह रहा था लगभग वो कर चुका हूँ। नौजवानों, बस 2-4 बातें और सुन लो। आप जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जो रात दिन रील बनाने में, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील बनाने में जो वक्त खर्च कर रहे हो, उस वक्त को पढ़ाई में खर्च करो। बिना पढ़े तुम अपना या अपनी कौम का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। मैंने कहा हम जश्न मनाएंगे, हम हार डालेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। IAS बन के आओ, IPS बन के आओ, बेहतरीन आलिम दीन बन के आओ, बेहतरीन मुफ्ती बन के आओ, काबिल बन के आओ। और कहते हैं नौकरियां नहीं लगती मुसलमानों की। पढ़ाते कब हो यार? अगरचे सुनो, अगर नफरत का कोई शिकार हो भी जाए तुम्हारी औलाद में से, किसी की नौकरी अगर छीन भी ली जाए, पहली बात तो मुमकिन नहीं। अगर तुम ऐसा मानते हो तो सुनो, कोई नौकरी तो छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की काबिलियत को कोई नहीं छीन सकता। बच्चों को काबिल बनाओ। आज कहते हैं बेटियां इस्लाम छोड़ रही हैं, ईमान का सौदा कर रही हैं। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते, पहले भी थी बेटियां, पूछिए आप थी कि नहीं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या सुनते थे कि किसी बेटी ने अपना ईमान का सौदा किया हो, इर्तिदाद का शिकार हुई हो? आज क्यों हो रहा है? वजह यह है, रीजन ये है कि आज हमारे घरों में इस्लामी कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं, मगरबी कल्चर है। हमने अपने बचपन में देखा कि जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। आज कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ, घरों से अगर आवाजें आ रही हैं तो गानों की आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील चलाने की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह अकबर, 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अल्लाह अकबर इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स देख रहे हैं। मुझे बताइए, जब वो फौज चीजें देखकर बड़े होंगे, जवान होंगे, परवान चढ़ेंगे, तो वो नबी के वफादार बनेंगे, वो अच्छे इंसान बनेंगे। वो क्या समझेंगे ईमान किसको कहते हैं, वो क्या समझेंगे इस्लाम किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। पहले हमारे घरों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता था। अल्लाह अकबर, हदीसें पढ़ी जाती थी, हमारे घरों में इस्लामी कल्चर था। इसलिए हमारी बच्चियां ईमान की इंपोर्टेंस को समझती, ईमान की अहमियत को समझती थी। आज हमारे घरों के अंदर रात दिन नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात, अल्लाह अकबर। और हमारी बेटियों की हालत ये है, कोई किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रही है, कोई किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रही है, लिबास भी लेकर आती है तो फला एक्ट्रेस ने फला फिल्म में ये कपड़े पहने, फला हीरोइन ने ये कपड़े पहने। मेरी बहन बेटियों सुनो, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, आखिरी बात सुन लो, इसको अपनी दिल की तख्ती पर लिख लो। अल्लाह अकबर, मैदान महशर होगा। दुनिया के लिए अपने ईमान का सौदा करने वाली सुनो, दुनिया के लिए अपने ईमान को बेचने वाली सुनो। अल्लाह अकबर, महशर का मैदान होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, महशर वालों अपनी नजरें नीची कर लो। मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है, मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को जन्नत ले जाया जाए। तमाम अहले महशर की नजरें नीची होंगी, उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा को जन्नत ले जाया जाए। बेटियां अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में
सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा का पड़ोस नसीब हो तो बेटियों सुनो, दुनियादार मत बनो, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है सैयदा फातिमा महशर के मैदान में तुम्हें अपने सीने से लगाती नजर आए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।